तो नए हफ्ते की शुरुआत और कई सारी नई चीजों पर आज भारतीय बाजार फोकस करते हुए दिखाई देंगे। ध्यान रखिएगा, एक तो बड़ी चीज यही है कि हम अब मई के आखिरी हफ्ते में आ चुके हैं, यानी कि मई सीरीज की एक्सपायरी इसी हफ्ते होने वाली है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भारतीय बाजार अब उस पेनल्टिमेट डे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि 4 जून, जहां पर चुनावी नतीजों पर बड़ा एक्शन आता हुआ दिखाई देगा। अब तक अगर आपको याद होगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। पिछला हफ्ता जरूर हमारे फेवर में रहा, अच्छी तेजी देखने को मिली उस बड़े थर्सडे वाले सत्र में जहां पर चौतरफा तेजी बनती दिखाई दी। लेकिन यह हफ्ता ज्यादा अहम है। नतीजों से ठीक पहले रीसेंट पास्ट में, यानी कि पिछले 2 चुनावों में किस तरह का भारतीय बाजारों को प्रदर्शन रहा, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। 2014 में ये रिजल्ट से ठीक एक पहले वाला हफ्ता है, करीब 2.5% तक की तेजी 2014 वाले साल में बनती दिखाई दी थी। 2019 में लगभग 4% तक के गेन्स देखने को मिले। तो बड़ा सवाल यही है कि जब हम सिर्फ एक हफ्ता दूर है, क्योंकि अगले थर्सडे 4 जून को हम रिजल्ट्स पर रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे, तो भारतीय बाजारों में कितना मोमेंटम आया होगा वो दरअसल डिसाइड होगा इस हफ्ते। इसीलिए एक बेहद इंपॉर्टेंट हफ्ता है और हमारे लिए यहां पर ज्यादा भारतीय बाजार डोमेस्टिक क्यूज इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक ऑफ कोर्स क्योंकि हम उस लास्ट लेग में जा रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट से ठीक पहले। दूसरा, मई सीरीज की एक्सपायरी। तीसरा, भारत का जीडीपी आंकड़ा आएगा और ऑफ कोर्स हम देखेंगे कि कई सारे जो बचे हुए रिजल्ट्स हैं उस पर भी मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। वैसे आपको ध्यान देना है कि आज भारतीय बाजार ट्रेड में उतरेंगे। यूएसए कोई क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर मेमोरियल डे की छुट्टी है, तो वो लॉन्ग वीकेंड मनाकर कल ही आएंगे। और ऑफ कोर्स यूके के मार्केट्स भी कारोबार करेंगे, लेकिन वहां के बैंक बंद है। मंगलवार को भी बड़ा एक्शन रहेगा। बैंक ऑफ जापान की कोर सीपीआई के आंकड़े जारी होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ चाइना का पीएमआई डेटा आने वाला है, यूएस का Q1 जीडीपी डेटा आएगा। तो डेटा ड्रिवन हफ्ता ये रहेगा। सवाल है कि भारतीय बाजार पिछले हफ्ते किस तरह पर मोमेंटम दिखा पाए हैं और यहां से आगे हम कितना मोमेंटम दिखा पाएंगे। ग्लोबल पर्सपेक्टिव आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे और उस पर डिटेल में बातचीत होगी नीरज जी से। वीरू आपको समझाएंगे कि क्या भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स हैं, जिस तरह की हमने डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ती दिखाई दी है। और ऑफकोर्स स्टॉक्स न्यूज पर भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज सुबह के समीकरण कहां बैठ रहे हैं, तब और अब का डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। गिफ्ट निफ्टी एकदम शांत है, एकदम चुपचाप 8 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने जब मार्केट को क्लोज किया था फ्राइडे के सत्र में, जहां पर हमने ठीक ठाक क्लोजिंग देखी थी, डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा था 39,195 तक के लेवल्स की। वहां पर हमने देखा है 39,126 इस समय का ट्रेड है। नैस्डैक में ज्यादा जोश देखने को मिला है, क्योंकि नैस्डैक में एक बहुत तगड़ी रैली एआई ड्रिवन ट्रेड्स और स्पेशली एनविडिया के बल पर आई है। इस पर आगे और बातचीत करेंगे। एसएनपी में भी हमने देखा कुछ मोमेंटम बना रहा। बॉन्ड मार्केट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट फिर से अमेरिका का 5% की तरफ, 4.5 से 5% की तरफ इंच होता दिखाई दिया है। डॉलर इंडेक्स में हल्का सा कूल ऑफ देखने को मिला है। ब्रेंट में हाउएवर एक उबाल बना है। $80 पर छोड़कर गए थे, 82.22 के लेवल्स इस समय स्क्रीन पर आते दिखाई दिए हैं। और गोल्ड एकदम फ्लैट है। तो ये है फिलहाल अब तक की स्थिति। अब इस मार्केट को आज भारतीय कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ा जाए, कितना जोश रहेगा, एफआईआईज डीआईआईज की पार्टिसिपेशन के आंकड़े क्या कह रहे हैं, उस सब पर आते हैं। पहले लेकिन ग्लोबल पिक्चर, एशियाई मार्केट हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। वहां पर अगर आप ध्यान दें, एशियन पियर्स हमारे हल्की सी बढ़त दिखा तो रहे थे, लेकिन हांगकांग का मार्केट अब करीब 250 पॉइंट नीचे आ गया है। जापान के मार्केट में मोमेंटम है, कोरिया के मार्केट में भी तेजी बनती दिखाई दी है। तो हांगकांग और शंघाई ये मार्केट्स हैं जो थोड़े से सुस्त चल रहे हैं। एग्जैक्टली वहां पर हो क्या रहा है, एनविडिया की तेजी से क्या बड़ा क्यों लिया जाए, और अमेरिका में किस तरह की पोजिशनिंग हुई है ओवरनाइट या फिर ओवर द वीकेंड। उनके लिए लॉन्ग वीकेंड, हमारे लिए एक नॉर्मल वीकेंड। नीरज जी गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे पढ़े हैं इन विदेशी संकेतों को।